क्या T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईसीसी ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे दी है? और क्या बांग्लादेश को हर हाल में भारत आना ही पड़ेगा? आज की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। आज की ये कहानी है दबाव, राजनीति, डर, बहाने और आईसीसी की साख की। और अगर आप आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि आखिर इस पूरे विवाद में गलत कौन है और मजबूर कौन होने वाला है। अब जरा ध्यान से समझिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होना है। मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। स्टेडियम बुक हो चुके हैं, टिकटों की प्लानिंग हो चुकी है, ब्रॉडकास्टर्स अरबों रुपए झोंक चुके हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा बम फोड़ा है कि पूरी क्रिकेट दुनिया हिल गई है। बांग्लादेश ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो भारत में खेलने नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि अचानक बांग्लादेश को क्या हो गया? इतने सालों से भारत आते रहे, आईपीएल खेलते रहे, द्विपक्षीय सीरीज खेलते रहे, तब तो कोई खतरा नजर नहीं आया। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही सुरक्षा याद आ गई और यहीं से इस कहानी की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है, इसलिए वो भारत की यात्रा नहीं करेंगे। और उन्होंने मांग रख दी कि उनके सारे वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं। यानी भारत को होस्ट तो बना रहने दो, पैसे भी भारत दे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत दे, लेकिन मैच कहीं और करा दो। क्या ये मजाक नहीं है? अब यहां पर एक और नाम सामने आता है, मुस्तफिजुर रहमान। वही मुस्तफिजुर जिसे आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ में खरीदा था और फिर अचानक बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज कर दिया गया। वजह बताई गई राजनीतिक और सामाजिक दबाव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर विरोध, और यहीं से बांग्लादेश सरकार और बीसीबी को मौका मिल गया। उन्होंने इस फैसले को मुद्दा बना लिया और पूरे भारत को ही असुरक्षित बता डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत इतना ही असुरक्षित है तो बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने क्यों आते हैं? भारतीय टीम बांग्लादेश क्यों जाती है? आईसीसी के इतने सारे टूर्नामेंट भारत में बिना किसी दिक्कत के कैसे हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या सुरक्षा का सर्टिफिकेट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देगा या आईसीसी? आईसीसी के सामने अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश की मांग मान लेती है तो कल को कोई भी टीम बहाना बनाकर कहेगी कि हमें यहाँ नहीं खेलना, वहाँ नहीं खेलना, और फिर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट मजाक बनकर रह जाएगा। इसी वजह से अंदर खाने खबर यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ संकेत दे दिए हैं कि टूर्नामेंट का शेड्यूल बदला नहीं जाएगा। अब यहाँ पर भारत का पक्ष भी समझना जरूरी है। भारत इस वक्त क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे ज्यादा पैसा भारत से आता है। ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप, टिकट, बिक्री, सब कुछ भारत के नाम पर बिकता है। ऐसे में भारत के मैच अगर भारत में नहीं होंगे तो आईसीसी को सीधा नुकसान होगा। और यही वजह है कि आईसीसी बांग्लादेश के आगे झुकने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। भारत ग्रुप ए में है, जहां पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा जैसी टीमें हैं। भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। वहीं बांग्लादेश ग्रुप सी में है, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली के साथ। और उनका पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ तय था। लेकिन अब इसी मैच पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि उनके सारे मैच श्रीलंका में करा दिए जाएं। लेकिन कोई ये पूछे कि फिर ग्रुप का बैलेंस क्या होगा, ट्रैवल का क्या होगा, बाकी टीमों की तैयारी का क्या होगा, या फिर बांग्लादेश बस अपने फायदे की सोच रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फैसला करेगा कौन? और यहीं पर बहुत सारे लोग जानबूझकर या अनजाने में एक बात भूल जाते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि जय शाह है। और जय शाह सिर्फ नाम के चेयरमैन नहीं हैं, बल्कि वो उस सिस्टम को चलाने वाले व्यक्ति हैं जहां नियम किताबों में नहीं, फैसलों में दिखते हैं। आईसीसी के नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि एक बार जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो जाए, ग्रुप्स तय हो जाएं, वेन्यू फाइनल हो जाएं, उसके बाद कोई भी टीम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। न कोई बोर्ड, न कोई सरकार, न कोई खिलाड़ी। और यही बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब रही बात सुरक्षा की, तो यहां भी बांग्लादेश सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का नियम ये नहीं है कि कोई बोर्ड उठकर बोले और मान लिया जाए। आईसीसी खुद अपनी सिक्योरिटी टीम भेजेगी, भारत आएगी, ग्राउंड, होटल, ट्रैवल रूट सब कुछ चेक करेगी, और अगर वाकई में कोई गंभीर खतरा पाया जाता है तभी मैच शिफ्ट करने पर विचार होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं निकला तो फिर बांग्लादेश को कोई विकल्प नहीं मिलेगा, उन्हें भारत में ही आकर खेलना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी बांग्लादेश जिद पर अड़ा रहता है तब नियम और भी साफ होंगे।
आईसीसी कहती है कि अगर किसी टीम को मेजबान देश में खेलने में आपत्ति है तो फिर वो वर्ल्ड कप से बाहर होकर अपने घरेलू मैदान पर भिखारी देश के साथ खेलें। बांग्लादेश की टीम और उनका बोर्ड ये गलतफहमी पालकर बैठे हैं कि आईसीसी उनके कहने भर से अपने तय शेड्यूल को बदल देगी, जबकि सच्चाई ये है कि आईसीसी किसी एक टीम या बोर्ड की जिद पर नहीं चलती, खासकर तब जब टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम घोषित हो चुका हो, वेन्यू फाइनल हो चुके हों और करोड़ों फैंस की प्लानिंग जुड़ी हो। आईसीसी के नियम बिल्कुल साफ हैं कि शेड्यूल के बाद कोई भी टीम अपनी शर्तें नहीं थोप सकती और न ही सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी के आधार पर फैसला लिया जाता है। अगर किसी टीम को सुरक्षा को लेकर चिंता है तो उसका आकलन आईसीसी खुद करती है, अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है और ग्राउंड से लेकर होटल और ट्रैवल तक हर चीज की जांच करती है। ऐसे में जब भारत खुलकर ये कह रहा है कि वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वहीं पर यह मुद्दा लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत ने बार बार साबित किया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को सुरक्षित और पेशेवर तरीके से आयोजित करने में सक्षम है। भारत का रिकॉर्ड गवाह है कि यहाँ बड़े बड़े हाई प्रेशर मुकाबले हुए हैं, लाखों की भीड़ आई है और एक भी बड़ा सुरक्षा हादसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि समस्या सुरक्षा की नहीं, मंशा की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह समझना होगा कि आईसीसी कोई उनकी निजी संस्था नहीं है और वर्ल्ड कप कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है कि मन हुआ तो खेल लिया, मन नहीं हुआ तो पीछे हट गए। अगर हर टीम ऐसे बहाने बनाने लगे तो फिर वर्ल्ड कप नहीं एक मजाक बनकर रह जाएगा और आईसीसी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ भारत या बांग्लादेश का सवाल नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की साख का है। अब एक और एंगल है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता और जिद पर अड़ा रहता है तो इसका सीधा नुकसान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को होगा। उन्हें ग्लोबल स्टेज पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा, स्पॉन्सरशिप जाएगी, आईसीसी फंडिंग पर असर पड़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा उनकी क्रिकेट की छवि को, क्योंकि दुनिया ये मानेगी कि ये टीम मैदान में नहीं बहानों में मजबूत है। दूसरी तरफ भारत अपनी तैयारी में बिल्कुल साफ और फोकस्ड है। टीम इंडिया का ध्यान मैच जीतने पर है, विवाद खड़े करने पर नहीं। भारत को पता है कि वर्ल्ड कप जितना बयानबाजी से नहीं, मैदान पर प्रदर्शन से होता है और यही फर्क होता है एक मजबूत क्रिकेट सिस्टम और एक भ्रम में जिया है बोर्ड के बीच। अब अंत में बात बहुत सीधी है, आईसीसी नियमों से चलेगी, दबाव से नहीं। जय शाह की अगुवाई में आईसीसी ये संदेश पहले ही दे चुकी है कि कोई भी टीम शेड्यूल के बाद शर्तें नहीं बदलेगी। बांग्लादेश को फैसला करना होगा कि उन्हें क्रिकेट खेलना है या सिर्फ विवाद खड़ा करना है। अगर खेलना है तो भारत आना पड़ेगा, अगर नहीं खेलना तो घर पर पकौड़े तलो। और यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले मचा ये बवाल जल्द ही ठंडा पड़ने वाला है, क्योंकि जब नियम सामने होते हैं तो बयानबाजी अपने आप कमजोर पड़ जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद।